आज कामकाज की रिपोर्ट के लोकार्पण में शामिल अध्यक्ष मंडल के साथियों, तमाम हमारी पार्टी के तमाम ब्लॉक के सेक्रेटरीगण, आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम प्रखंड के अध्यक्षगण, मंच पर उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित अभिभावक तुल्य, आरजेडी के, माले के, कांग्रेस के, वीआईपी के तमाम नेतागण और मंच में इस हॉल में उपस्थित आप तमाम क्रांतिकारी साथियों, कई साथी वो हमारे लोग हैं जो हमारे एक जो भी जिम्मेवारी मिलती है सारे जिम्मेवारी को निभाने वाले कई साथी यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी और लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। इसमें शामिल मंच पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, संस्थापक, भाकपा माले के संस्थापक लीडर कॉमरेड स्वदेश भट्टाचार्य जी हैं। मंच पर आरा लोकसभा के सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी हैं। हमारे पार्टी के पूर्व राज्य सचिव जमुना जी हैं और मंच पर उपस्थित आरजेडी के तमाम अध्यक्षगण, पहले भी हम नाम रखे हैं, बात पहले कॉमरेड रघुवर जी ने नाम को रखा है, सभी साथी अपनी बात को रखेंगे। हम समझ रहे हैं कि इस हॉल में हमारे एक सीमित लोगों को हम लोग ने बुलाने का इस लोकार्पण में बुलाया था। जो भी नेतागण है, लीडर है, उन सारे लीडर को हम लोग ने तमाम पार्टियों के, गठबंधन के तमाम पार्टियों को हम लोग ने बुलाया था। इसमें और भी आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनको भी हम लोग ने बुलाया था। कुछ लोग नहीं है, आराम है, उपलब्ध नहीं है, वो नहीं आ पाए। जैसे हमने विजेंद्र यादव जी को बुलाया था, अरुण जी भी अभी नहीं है। अभी आज वो उनके यहाँ वहाँ जनता दरबार होता है, विजेंद्र जी अभी आराम में हैं। मुकेश जी को प्रमुख साहब उनको बुलाया था। हमारे जितने भी लीडर हैं, आरजेडी के जितने भी लीडर हैं, माले के हमारे जितने भी लीडर हैं, वो सब लोग हैं भी। सभी साथियों को हम लोगों ने वहाँ बुलाया था। कुछ साथी लोग नहीं हैं, पटना में हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि पूरा अभी चल रहा है। लेकिन हम लोग लोकार्पण में सभी हमारे प्रखंड के इस विधानसभा के तमाम लीडर, कार्यकर्तागण, सभी साथी लोग हैं। 5 साल का रिपोर्ट हमारे पूर्व यहाँ विधायक थे कॉमरेड मनोज मंजिल का उनका कामकाज का रिपोर्ट, और फिर हमें जो मौका मिला 1 साल का, उसका कामकाज का रिपोर्ट, दोनों का रिपोर्ट हम लोग ने पेश किया है। हम लोग ने कोशिश की है कि जनता ने जो जिम्मेवारी हम लोग को दिया, उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हुए उसकी पूरी रिपोर्ट, जिस तरह से सरकार की ओर से 20 सालों में जो भाजपा जदयू की सरकार चल रही है, इनके द्वारा जो कोशिश है कि यहाँ के गरीब मजदूरों के, किसान मजदूरों के, नौजवानों के, महिलाओं के, गरीबों के, यहाँ के विकास चाहने वाले तमाम तबकों के जो विकास की गति है वो कैसे रोक दिया जाए, उसमें कैसे उसमें रुकावट पैदा कर दिया जाए, इस रुकावट को मैंने इससे लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, और जनता के संघर्षों को, जनता के जो विकास के लिए जो भी उनकी चाहत है, उन संघर्षों को हम लोग ने एक हद तक हम लोग ने इस विधानसभा में जो आपने जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को बखूबी हम लोग ने निभाने की कोशिश की है। और पूरी जिम्मेवारी की रिपोर्ट हम लोग ने पेश किया है। बल्कि हम लोग तो देख रहे हैं, ये भाजपा जदयू की ये 20 सालों से उनकी सरकार चल रही है, वो अभी तक जनता को अपना रिपोर्ट पेश नहीं कर रही। ये हमारे तरफ से, हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोग ने तय किया कि हम लोग, हमारी जो जिम्मेवारी हमको जो मिली, उस पूरी जिम्मेवारी का हम लोग रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने अपने क्षेत्र में हम लोग रखेंगे, और उसको हम लोग ने कोशिश की करके हम लोग ने एक रिपोर्ट आपके सामने रखा है। और इस आधार पर हमारे जितने भी लीडरशिप हैं, इन पर अपनी बात को रखेंगे, कैसे यहाँ इस बार फिर से कैसे जनता की दावेदारी को, जनता के संघर्ष को, जनता के आंदोलनों को, आपके आंदोलनों को कैसे और मजबूत किया जाए और उस आंदोलन को और कैसे तेज किया जाए, इसके लिए आप अपनी बात को रखेंगे। मैं इतना ही कहते हुए मैं तमाम साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा। जो भी इस
माने मनोज जी ने खास करके इस विधानसभा के अंदर में कॉमरेड मनोज मंजिल ने संघर्ष करके, खास करके यहाँ जो अस्पतालों की जो स्थिति थी, स्कूलों की जो स्थिति थी, नहरों की जो स्थिति थी, उन तमाम मुद्दों पर, सड़कों पर को लेकर के उन्होंने संघर्ष किया विधानसभा के अंदर में, प्रमुखता के साथ, एकदम मजबूती के साथ उन्होंने उठाने का काम किया। हम लोग भी कोशिश किए यहाँ विधानसभा के अंदर में कई सड़कों की, माने सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर थी, हम लोग ने कोशिश किया और इस क्षेत्र में लगभग 189 सड़कों को हम लोग ने निर्माण कराने का हम लोग ने काम किया। कई सड़कें जिसके लिए हम लोग संघर्ष करें, जैसे वरुणा ननौ रोड के लिए हम लोग ने विधानसभा के अंदर में, इसको पहले मनोज जी ने भी वरुणा ननौ रोड के लिए विधानसभा के अंदर में आवाज उठाया। मैं खुद 3 सत्र हमको मौका मिला जाने का, उसमें वरुणा ननौ रोड को हम लोग ने प्रमुखता के साथ उठाया। अभी उसमें का एक सड़क है, आप जानते हैं, उस सड़क पर आप चले जाइए, बीमार लोग हो जाएंगे तो कैसे अस्पताल पहुंचेंगे, ये आप कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। खास करके बरसात के मौसम में वो चलने लायक नहीं है। कई सड़कों को जिसको हम लोग ने विधानसभा के अंदर में लड़ करके, बल्कि सड़कों पर उतर करके उसको संघर्ष करने का काम किया, उसको डिमांड मैंने हम लोग ने सरकार से लड़ने का काम किया। लेकिन अभी भी कई सड़कों को जिन सड़कों को हम लोग चाहते थे बन जाए वो नहीं बन पाया। कुछ सड़कों पर काम लगा है कि चलने लायक बनवाया गया लड़ करके। तो कुछ क्षेत्र है जो संघर्ष के लिए जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे वो इस सरकार ने इसको ध्यान नहीं दिया, वो हम लोग पूरा नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि वो तमाम चीजों के लिए हम सड़कों पर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों के सुख दुख में जनता के बीच में हमेशा रह रहे हैं और वो तमाम चीजें वो दिख भी रहा है। इसलिए जो भी जिम्मेवारी मिला, खास करके कॉमरेड मनोज मंजिल ने 4 सालों में खास करके इस यहाँ जो स्वास्थ्य की स्थिति थी, हॉस्पिटल्स में आपका चरपकरी में, गढ़हनी में, आपका गियाओं में 30 बेड का हॉस्पिटल्स का निर्माण करवाया गया। बहुत जगहों पर जो उप केंद्र थे, स्वास्थ्य उप केंद्र थे, जो बंद पड़े हुए थे, उसका अपना भवन नहीं था। कई लोगों का हॉस्पिटल्स का उन्होंने भवन बनाने का काम किया। और स्कूलों की स्थिति बहुत जर्जर थी, कई स्कूल बन करके तैयार भी हुए और कई स्कूलों की आज भी हम लोग लड़ रहे हैं कि कैसे स्कूलों की बुनियादी सुविधा बहाल हो। तो सड़कों से लेकर सड़क, स्कूल, और उस समय मनोज मंजिल जब विधायक नहीं थे, विधायक बनने के बाद में खास करके स्कूलों की बुनियादी सुविधा से लेकर के, स्कूलों की स्थिति को लेकर के सड़क पर स्कूल लगे। माने हम सदन के अंदर में मिल रहे थे और सड़कों पर भी सड़क पर स्कूल लगा करके स्कूलों में बुनियादी सुविधा, स्कूल में टीचर्स, स्कूलों की अपनी भवन हो, बिल्डिंग हो, इसके लिए सड़कों पर हम लोग ने आंदोलन करने का काम किया। बल्कि हम लोग देख रहे थे खास करके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, उसके लिए सड़क पर भी आकर के हॉस्पिटल्स के लिए, स्वास्थ्य के लिए आंदोलन किया गया। हम लोग ने देखा कि उस समय जब मनोज जी के विधायक बनने के बाद में, पहले भी कोरोना था, उसके बाद में भी कोरोना काल में उनके साथ हम लोग आरा सेंटर में, आरा अस्पतालों में रात दिन टीम बना करके हम लोग ने लोगों का इलाज कराने का काम किया। क्वारंटाइन सेंटर, जितने क्वारंटाइन सेंटर थी, उन क्वारंटाइन सेंटरों में जा करके वहाँ जो मजदूर जो बाहर से आते थे उनको क्वारंटाइन किया जाता था। वहाँ जाकर के हम लोग ने उनकी स्वास्थ्य के बारे में, उनकी तमाम सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सब चीजों की हम लोग ने जांच पड़ताल वहाँ जा करके उनके सुविधाओं के लिए हम लोग ने आंदोलन करने का काम किया, लड़ने का भी काम किया। उसके बाद में हम लोग ने देखा मनोज जी के उस समय जब कोरोना काल में उनके 2 करोड़ रुपया उनके फंड से काट लिया गया, उसका क्या हिसाब किताब सरकार नहीं दे पाई। लेकिन मनोज जी के फंड से यहाँ 3 जो हॉस्पिटल्स हैं, तीनों हॉस्पिटल्स में एक एम्बुलेंस दिया गया। तो जो भी विधायक निधि का फंड है उसको समुचित जहां उपयोग हो सके उसका उपयोग किया और लोगों के लिए हम लोग ने काम करने का काम किया। और जहां हट करके, जहां विधायक निधि नहीं है, वहां जो सरकार की तरफ से हम लोग ने लड़ करके, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ करके, जिसका पूरा रिपोर्ट हम लोग ने आपके समक्ष हम लोग ने पेश किया है। और इस लड़ाई को, इस गति को, इस संघर्ष को हम लोग और तेज करेंगे, मिलजुल करके हम लोग लड़ेंगे। और इसलिए हम लोग ने एक रिपोर्ट हम लोग ने पेश किया है। इसमें ये जो है लगभग आपका टोटल पेज 50 पेज है। 50 पेज में हम लोग पूरा, हालांकि समुचित सारा चीज नहीं लिख पाए, लेकिन प्रमुख चीजों को हम लोग ने इसमें दर्ज किया है। धनौती से रामाधार आए हैं,
स्वागत है, आइए सब आए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहल एक जो है 17 नंबर पेज पर है, इसको आप लोग देखेंगे कि अज्ञाओं की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, यह हमारी प्राथमिकता रही है। अज्ञाओं विधानसभा सहित पूरे जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था काफी जर्जर थी, जिसमें सुधार के लिए अथक प्रयास किए गए। इसके लिए कई सवाल किए गए और सड़कों पर आंदोलन भी हुए। परिणाम स्वरूप विधानसभा में 12 अस्पतालों के निर्माण की स्वीकृति मिली। ये अस्पतालों की स्थिति है। इसके बाद में मैंने जो प्रमुख चीजें उसको मैं पढ़ देता हूँ, उसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। अज्ञाओं विधानसभा क्षेत्र के लिए नए अस्पताल बनाने व बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से लड़कर 18 करोड़ की राशि आवंटित कराई गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑक्सीमीटर मास्क सहित कई चिकित्सीय उपकरण अस्पतालों को दिए गए। विधायक निधि वाला है, विधायक निधि से 1 करोड़ की राशि खर्च करते हुए 3 एम्बुलेंस, ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीमीटर मास्क सहित कई चिकित्सीय उपकरण अस्पतालों को दिए गए। सदर अस्पताल आरा में डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति का सवाल विधानसभा में प्रमुखता के साथ एकदम मजबूती के साथ उठाया गया। भोजपुर जिले के इकलौते मानसिक आयोग, आप जानते हैं भोजपुर जिले में मात्र एक मेंटल हॉस्पिटल है। इकलौते मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर में डॉक्टरों, नर्स, परिचारिका, पारा मेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति का सवाल एवं 4 माह से दवाओं की बंद आपूर्ति को शुरू करने का प्रमुखता के साथ विधानसभा के अंदर मनोज जी ने उठाने का काम किया था, उसको हमने दर्शाया है। और सड़क निर्माण का संघर्ष विगत 5 वर्षों में 20 और 25 के बीच ग्रामीण कार्य विभाग से 282.88 करोड़ रुपए की लागत से कुल 198 सड़कों का निर्माण कराया गया। इसमें से कई सड़कों में अभी काम चल रहे हैं। इसकी कुल लंबाई 385.42 किलोमीटर है। प्रखंड गढ़हरी में कुल 88 सड़कें हैं, जिसमें से 50 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 38 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चरपोखरी में कुल 84 सड़कें हैं, जिसमें 35 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 19 का कार्य प्रगति पर है। ये सड़कों का है जिसको हम लोगों ने अंडरलाइन किया, काम किया है। भूमिहीनों के लिए मैंने सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने लड़ने का काम किया। उनकी जमीन के हक की लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया। तो अज्ञाओं के करवासी सोनदियारा में 32 एकड़ जमीन पर दलितों को पर्चा निर्गत होने के बावजूद दखल कब्जा नहीं होने के सवाल पर विधानसभा में सवाल किया गया। भोजपुर जिला अंतर्गत 282 एकड़ 58 डिसमिल भूदान की जमीन में से 748 एकड़ 38 डिसमिल जमीन का वितरण किया गया था। शेष 94 एकड़ 20 डिसमिल जमीन को भूमिहीनों को आवंटित करने के लिए विधानसभा में सवाल किए गए। प्रखंड चरपोखरी में ग्राम डोर में 22 मानसा गर्भस्थ गरीब भूमिहीनों को पर्चा दिलाया गया है। अभी भी मैंने कई पर्चा दिलवाना है, उसके लिए भी काम है। रोजगार के सवाल पर संघर्ष हम लोग ने विधानसभा से लेकर के सड़क पर रोजगार के सवाल पर और जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके उनको हम लोग लड़ने का काम किया। शिक्षकों की बहाली पर विधानसभा में मजबूती से सवाल उठाए गए। सिपाही बहाली में दलित छात्रों को हाइट और वजन में छूट देने के लिए विधानसभा में सवाल किए गए। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए विधानसभा में सवाल किया गया। और कृषि विभाग में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड प्रधान पदाधिकारी, कृषि सहायक, कृषि समन्वय, तकनीकी प्रबंधक के लंबित पदों को भरने के लिए विधानसभा में ये सवाल उठाए गए। विधानसभा के अंदर में जो भी पद खाली है उसके लिए मजबूती के साथ हम लोग ने उठाने का काम किया है। किसानों के साथ मैंने कृषि क्षेत्र में एक पहल हम लोग ने लगातार लिया है, कोशिश की है। गढ़हनी रजवाहा की उड़ाई कराई गई जिसमें प्रखंड गढ़हनी और चरपोखरी के कई गाँव लाभान्वित हुए। अज्ञाओं प्रखंड के ग्राम डिलिया, रतनाड़, बेरत होते हुए जैतपुर तक जाने वाली नहर से हजारों किसान लाभान्वित हुए।
ये नगर पंचायत गढ़ानी के उत्तर पट्टी में बनास नदी के तट पर बोल्डर निर्माण व धोबी घाट बनाने का सवाल विधानसभा में उठाया गया। जैतपुर राजवाहा के 9.30 किलोमीटर पर स्थित प्रखंड गढ़ानी का धमनिया कैनाल के जीर्णोद्धार का सवाल विधानसभा में उठाया गया। ये कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए हम लोग ने आवाज उठाने का काम किया है। विधानसभा के जिन कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई उनकी घेराबंदी का मुद्दा विधानसभा में उठाया गया। जिलाधिकारी से मिलकर सभी कब्रिस्तानों की प्राथमिकता के आधार पर घेराबंदी सुनिश्चित की गई। प्राथमिकता के अनुसार पर सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई जाएगी। ये हम लोगों ने कोशिश की है, पहल की है। आपदा और मुआवजा, आप जानते खास करके हम लोग विधानसभा में आए दिन हमेशा एक्सीडेंट होते हैं, उनकी मुआवजा के लिए उन्होंने लगातार पहल किया है। अज्ञाव विधानसभा के प्रखंड गढ़ानी चरपोखरी अज्ञाव में विभिन्न दुर्घटनाओं में मारे गए मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिलाया गया। मुआवजा दिलाने के सवाल पर विधानसभा में सवाल भी किए गए और प्रखंड पर आंदोलन भी किए गए। अज्ञाव नारायणपुर के अनुज पासवान हत्याकांड थाना कांड संख्या 15/20 में मृतक की पत्नी को मुआवजा दिलाया गया एवं पेंशन शुरू कराया गया। ये आश्रितों के लिए जो हम लोगों ने किया है उसमें एक प्रमुख जो है उसको हम लोगों ने उठाने का काम किया है। विधायक निधि से जो कार्य किए गए उसका विवरण नीचे है, केवल हमको पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। हमारे द्वारा किए गए ग्रामीण व पंचायत स्तरीय जन संवाद और जनता से मिलने वाली प्राथमिकताओं के आधार पर विधायक निधि का उपयोग कर विभिन्न योजनाओं को जमीन पर उतारा गया। योजना और निगरानी में जन भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए विशेष पहल की जाती रही ताकि विकास कार्यों की गुणवत्ता की गारंटी हो सके। गौरतलब है कि मौजूदा विधानसभा कार्यकाल 2020-25 के पहले वित्तीय वर्ष में कोविड महामारी से निपटने के नाम पर बिहार सरकार ने सभी विधायकों की निधि से 2-2 करोड़ रुपये ले लिए थे। इसके बाद में जो भी है विवरण हम लोग ने दे दिया है। जो विधानसभा के अंदर में हम लोग ने एक कोशिश की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खास करके जो खेल के मैदान है वो गांव-गांव में खेल के मैदान हुआ करते थे, वो खेल के मैदान धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। तो स्टेडियम और खेल मैदान के निर्माण में हम लोग ने पहल की, उठाने का भी काम किया। उसमें से प्रमुखता के साथ और भी हमारे जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि भी रहे हैं या गठबंधन के लीडर हैं उनके भी सहयोग से सब लोग मिलकर के हम लोग ने खेल मैदान खिलाने का हम लोग ने पहल किया। उसमें से बना जैसे प्रखंड अज्ञाव के झीमाबाद खेल मैदान को स्टेडियम बनाने के लिए विधानसभा में सवाल उठाया गया, जिसके बाद स्टेडियम निर्माण का कार्य पूरा हो सका। उस समय मनोज जी ने इस स्टेडियम के लिए सवाल उठाने का काम किया और वो बन करके तैयार है। ये हम लोग ने हमेशा जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश हमेशा हम लोग ने की है। तो भाकपा माले के जनप्रतिनिधियों की खासियत इस बात में रही है कि वे जनता के मुद्दों व संघर्षों से ही विकसित हुए हैं। जनता का संघर्षकारी तेवर ही उन्हें जनता पर गरीबों की दावेदारी पेश करने की ताकत देता है। इसीलिए उसके बीच रहना माले के नेताओं की सम्मान देने चल रहा है, फिर भी इसे सुनिश्चित किया जाता रहा है। जन समस्याओं व जन मुद्दों को अद्यतन और गहरी समझ के लिए उनके बीच खास जन संवाद के कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए गए और गुजरे 5 वर्षों में जनता के बीच ऐसे सैकड़ों जन संवाद आयोजित किए गए। हम लोग ने इसका पूरा जहाँ हम लोगों ने किया है एक मुख्य चीज़ को हम लोग ने दिया है। यही रिपोर्ट है जिसमें संक्षिप्त रूप से कुछ चीज़ों को आपके बीच में हम रखे हैं। ये रिपोर्ट आपके बीच में है और ये रिपोर्ट के बारे में और भी कैसे जनता की दावेदारी को, गरीबों की दावेदारी को, गरीबों के संघर्ष को, आपके दावेदारी को, इंडिया गठबंधन के दावेदारी को, उनके संघर्ष को और कैसे मजबूत किया जाए। और इस चुनाव में जो 20 सालों में ये तमाम तबकों में हम लोग देख रहे हैं इस सरकार से नौजवान परेशान हैं, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। नौजवान आज जो है विवश हैं, वो जा करके प्रवासी बन करके दूसरे जगहों पर, दूसरे राज्यों में मजदूर बन करके काम करने के लिए मजबूर है और यहाँ काम नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोग देख रहे हैं कि छात्र जो यहाँ जो भी परीक्षाएं हो रही है उन तमाम परीक्षाओं के क्वेश्चन पहले ही लीक हो जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि भाई वादे तो किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं कि किसानों के जो फसल का उचित मूल्य दिया जाएगा,
लेकिन किसानों के साथ ये सरकार धोखा करने का काम, कैसे समय पर उनको बीज मिले, कैसे समय पर खाद मिले, कैसे उनके खेतों तक समय पर उनका पानी पहुंचे, और इससे पूरा जनता परेशान है और सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं। हम लोगों ने देखा कि समय समय पर ये समाज के अंदर में ये नफरत पैदा करने की, लड़ाने की कोशिश होती है, बल्कि कैसे भाईचारा उत्पन्न हो, कैसे पूरा विकास हो, हर मोर्चे पर सरकार हम लोग देख रहे हैं विफल है। और केवल ये केवल और केवल घोषणाबाजी और केवल आप जुमला फेंकने का काम ये सरकार कर रही है। अब चुनाव है नजदीक में, चुनाव की घोषणा हो गई और पूरा सरकारी खजाना को खोल दिया गया। हम लोग ने उसी समय नौजवानों ने कहा, नीतीश कुमार जी से 20 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात हुई थी, लेकिन आप बताइए 20 सालों में कितने नौजवानों को नौकरी मिला? बल्कि 17 सालों में तेजस्वी जी के नेतृत्व में नौजवानों के चेहरे पर खुशी हम लोग देख रहे थे कि नौजवानों को नौकरी मिला, शिक्षक की नौकरी मिली, और नौकरी के लिए एक तरह से हर विभागों में बहालियां वैकेंसी आने के वो दिख रहा था कि वैकेंसी आएगी। लेकिन ये सरकार आते हैं, ये डबल इंजन की सरकार में ये सारे लोग छलने का और केवल छल अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी सरकार जो केवल और केवल 20 सालों में तमाम तबकों के, तमाम वर्गों को, सभी लोगों को छलने का, उनको धोखा देने का काम किया है। इसलिए इस सरकार को एक बार फिर से आप अपनी ताकत से, अपनी एकता से आप यहाँ से उनको हटाइए और यहाँ गरीबों के, यहाँ किसान मजदूरों के, छात्र नौजवानों की यहाँ सरकार बनाइए। और ये रिपोर्ट कार्ड हमारी जो हम लोग ने कोशिश की, ये पूरी रिपोर्ट जितना हम लोग कर पाए हैं उसकी रिपोर्ट कार्ड आपके समक्ष हम लोग पेश करें, हम लोगों ने पेश किया है। इतना ही कहते हुए और तमाम लोगों को जो हमारे मंच पर नेता लोग और तमाम हमारे में उपस्थित साथी लोग हैं, सभी लोगों को मैं फिर से एक बार इसके लिए शुक्रिया कहते हुए कि आप इस समारोह में रिपोर्ट कार्ड के लोकार्पण में आप आएँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को मेरा फिर से पार्टी की ओर से जय भीम, लाल सलाम, सभी लोगों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लोकप्रिय सांसद कमलेश सुदामा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ बात को रखें। कमलेश सुदामा जी। रिपोर्ट कार्ड विमोचन समारोह के अध्यक्ष कॉमरेड रघुवर पासवान जी, मंच पर मौजूद पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड स्वदेश भट्टाचार्य जी, पार्टी के पूर्व सचिव राज्य के कॉमरेड जमुना जी, सेंट्रल कमेटी के मेंबर भोजपुर जिला के सचिव कॉमरेड जवाहर यादव जी, सेंट्रल कमेटी के मेंबर कॉमरेड अभ्युदय जी, कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक बने, अज्ञाव प्रखंड के राजद के अध्यक्ष साथी नंद कुमार यादव जी, चरपोखरी प्रखंड के सदस्य साथी सत्यनारायण जी, वहाँ के पूर्व प्रमुख साथी मनु यादव जी, रामचंद्र यादव जी, मास्टर साहब अवधेश यादव जी, पूर्व प्रमुख साथी ललन यादव जी, अज्ञाव प्रखंड के विभिन्न गांव से आए भाकपा माल इंडिया गठबंधन के साथियों, चरपोखरी प्रखंड, गढ़हनी प्रखंड के साथियों, तो सबसे पहले सबका जय भीम, लाल सलाम। साथी सरकार जा रहा होगा, यही से बेचैनी में SIR लाओ भोग काटे खातिर। एक बेरा भोग कटला तो मन ना भरल 65 लाख, तो दोबारा फिर 3,66,000 के काटे के ही माने 1 अगस्त वाला जो वोटर लिस्ट बा, ओकरा बाद के लिए वोटर लिस्ट माने आई 1 सितंबर के, उनमें 3,66,000 लोग के नाम गायब कर देंगे। जो के सुप्रीम कोर्ट कहल कि ना ये गलत बात के रोक लगाओ, आधार कार्ड के मान्यता द वोटिंग में। तो खैर हमने तक पूरा प्रयास करनी जा कि इंडिया गठबंधन एक अभियान लेवे
बिहार विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर गठबंधन के जितना विधायक बनी जा सब लोग प्रतिवाद किलक। लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर बहुत जोरदार विरोध भई। 17 अगस्त से सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा के कहले की शुरुआत भई, जे 1 सितंबर के पटना में जेकर समापन भई। आ पूरा देश जान गई, दुनिया जान गई कि बिहार में वोट के चोरी के जरिए ये लोग सरकार बनाना चाहता। वोट के चोरी कराऊ राजस्थान में भी भई, मध्य प्रदेश में भी भई, हरियाणा दिल्ली में भी भई, महाराष्ट्र में भी भई। लेकिन इन लोग का मन इतना बढ़ल कि इन लोग बिहार में डकैती करे आगे कि चलो फायरिंग करते हुए घर लुटल जाए कानून बना के। तो खैर बिहार में एक भारी प्रतिवाद भई। हम समझता नहीं कि बात हमनी के जितना वोट काटल गई बा वो दिमाग में बना के चली कि उतना वोट से उन लोग के गिनती शुरू हो कि आगे बा उन लोग। ये सब वोट हमनी के बा। ऐसे ये मुगालता में नहीं रहे के कि हमने की जीत नहीं जा रहा। जितना वोट काटल गए उतना वोट समझी कि ओकर माने गिनती उतना से शुरू हुई कि एनडीए गठबंधन जे बा 20,000 से आगे बा। ऐसे इतना बना के एक तैयारी करके चले के बा हमने के हर जगह। कहीं का बात नहीं कहा। निश्चित तौर पर सरकार जाई, इंडिया गठबंधन के सरकार बनी। हमने के तब बराबर उपलब्धि बनी जाए कि भाई इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन के नेता तेजस्वी यादव जी बनी, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहल बनी वहां के। बिहार में नेता प्रतिपक्ष भी विधानसभा के अंदर रहल बनी। तो कोनो अंतु किंतु परंतु की बात नहीं चाहती, ठीक ना। ये कौन अंतु परंतु किंतु जे लगावता वो अपन लगावत रहे। तो कहे के मतलब बात की ये है जोश के साथ काम करे के बाद कि अभी खाली विधायक नहीं थे निकाल के, बल्कि अब की अपन मुख्यमंत्री बनावे के बाद सरकार बनावे के बाद एक अभियान से काम करे के बाद। तीसरा बात, ये रिपोर्ट कार्ड सब साथी लोग कहली है कि ये नायाब बा। एक प्रयोग हमने के 2017 में शुरू कर लीजा तरारी से। इंडिया महागठबंधन के सरकार वही भरी गिर रहे। तो पार्टी के जो भाजपा विरोधी रही रहे पटना में, हमने के पर्चा बांटत रही जाए। बड़का गांव गए तरारी भी रात में पानी पड़ल रहे। सतीश पासवान जी के यहाँ रात में रही जा, सुबह बांटत रही है पर्चा। तो गांव में बने को जितेंद्र सिंह बाबू से कुर्सी पर बैठल अनुधारी ने घारे अंडर गियर पहन के एगो पर बैठल बने और कुर्सी पर लात रखले बड़े। पर्चा देनी प्रणाम करे जाके कलंका जी विधायक जी लोग तो वोट के जीता देनी हमनी के। और अगर आज में हमनी के हरी नरक में रहना जा देखी तो हमारे नाली गई की स्थिति कर बिना भाई वो से वोट ना देती है तो कैसे जीत हुई, ठीक ना। ना यहाँ हमने के इलेक्शन एजेंट रहन राजेंद्र यादव न बूथ कब्जा करती जा और न कान के मर्ती जम कर कैला पर न रुपी तक 272 वोट के का औकात बा ना जीती आदमी से। और बहुत बहुत धन्यवाद कि रहुआ जे बा खुलेआम बूथ कब्जा करके पिटाई करके जे बा हमने के जितवा दे दी जा। आज जहाँ तक नली गली में नरक के सवाल बदल ले भाई वो छैटी कुदारी ले आई अभी और नली गली साफ कर देता नहीं। तो कहा कि नली गली साफ करे कहते जा तो का कहते नहीं भाई सरवती साल की तरह भाई का कही करके अच्छा सवाल बा। हम बिहार के पहला विधायक वाली जे 3 साल के अपन काम काज के रिपोर्ट पेश किए बनी कि हमने के विधानसभा में जो वायदा करके गए रही जनता से वो वायदा के कैसे कैसे पूरा कर ली जा। वो हो एजेंडा पर जो बाहर का लड़ाई हुई भूमिहीन गरीब किसान के, खेत मजदूर के, रोपनी डोबनी करे वाला महिला लोग के, रिक्शा टिमटुम टमटम ठेला चलाए वाला लोग के, फुटपाथी दुकानदार के, वो पर जो बाहर में आंदोलन भई वो में हमने कहाँ कहाँ शामिल भेजी जा। ये सब चीज लिखल बा में। जहां तक बात बा
राशि के राशि जो मिलल बा ओकर एक एक पाई के हिसाब बा। एकर कहानी के नेट पर भी जल्दी जा कि भाई ये खाली तरारी का है जाने, पूरा दुनिया जाने कि तरारी विधानसभा में काम कैसे विधायक करता है, ठीक होता कि खराब होता, लोगों पर अपन विरोध भी कर सकेला, समर्थन भी कर सकेला। के नेट जाना चाहिए, नेट कहीं पढ़े वाला ना छापल भी किताब जाके तरारी ऑफिस में पढ़ ली, 5 मिनट में चल जाइए। और जहां तक राज्य के बात बा भाई, विकास के बाद तो विकास अब हमने कौटी खो जाता है। अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई, होता है लोग डबल इंजन की सरकार हो गई, डबल इंजन की सरकार हो गई, खूब तेज विकास हुई। तो भाई सुदामा प्रसाद से आपका विकास, अब विकास डबल इंजन की सरकार हो गए तो बहुत पावर हो गई, तो विकास वहां से मांगी। राज्य के बाद जहां तक बात कि हमारा राज चलता, तो राज हमारा नहीं चलो सुदामा प्रसाद के, राज चलता यहाँ जितेंद्र सिंह के। कैसे लोग विधायक बनी हमारा राज चलता, हमारा कटा धो ले कि साबित करके जाए पड़ी, कहीं गंभीर साबित कर देते भाई कटा छोड़ी, कहीं हम लोगों के प्रणाम करी, लेकिन अभी तक लोगों जवाब ना दे। हम माननीय विधायक होके रुआ द्वार पर 20 मिनट से खड़ा बनी, और रुआ कुर्सी पर टांग फेंक के बैठल बनी। राज कुर्सी पर बैठे वाला के बाद कि राज खड़ा होने वाला के बाद केकर बात? हमारी तारा जगह पर अगर डीएमएसपी बैठा रहते हैं तो तुरंत खड़ा होकर हमारे सलामी ठोकते, हमारे के बैठेला के बाद अपना खातिर कुर्सी मंगते। राज तो जितेंद्र सिंह के चलता, तारा आंख देखला से लगा था कि हम घरे भले रहता ही कोई की डर होती, कैसे जीता गलत लेकर के इस जगह पर फलाना पांडे के चाहते रहे। असल बात यह बरात तक दखल का लड़ाई बा, 6 सीमेंट गिटी की लड़ाई नहीं थे। विधायक होकर हम खड़ा बने उनका द्वार पर और कुर्सी पर टांग फेंक के बैठल पड़े, कितना राज बा। अभी लोग को देख ले जा, जब भारत रत्न दिल गई उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के वहां के राष्ट्रपति भवन आवे में असमर्थ नहीं, वहां के घरे महामहिम राष्ट्रपति जी गई देवे खातिर पूरा दुनिया देखला कि राष्ट्रपति जी वो सम्मान पत्र लेके वहां के खड़ा बानी, एगो कुर्सी पर मोदी जी बैठल बानी, एगो कुर्सी पर आडवाणी जी बैठल बानी। पुष्कर मेला जहां लगेगा राजस्थान में, राष्ट्रपति रही हो के गोविंद वहां के रही, सीढ़ी मेरी बैठक के जवाब पूजा कराओगे, ब्रह्मा जी के मंदिर बा वो में घुसे ना देंगे। राज केकर बा भाई, केकर बा राज? राष्ट्रपति हो जाई, प्रधानमंत्री हो जाई, विधायक हो जाई, एमपी हो जाई, रउआ झींगा पताई बानी, सीजीआई हो जाई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाई, एगो 2 कौड़ी के जगह माने वकील और जूता फेंक दे बड़ा पर केकर राज बा? वो फिर तो छोड़ भी चल गई ओकरा के, ये निर्लज आदमी केकर राज बा? ऐसे असली बात एकरे के समझे के बा। हमनी के कोनो गाली गलौज के रही जा खाया तो नहीं कहीं जानो कि भाई माननीय मंत्री जी का अपन 10 साल के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड जारी करे के चाहे ना करे, यह कुछ नहीं जा। मीडिया वाला लोग पूछला कि भाई जो महागठबंधन के कैंडिडेट है सुदामा प्रसाद, वो आपसे 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को जारी करने की मांग किए हैं। क्या कहने वो कौन है रिपोर्ट कार्ड मांगने वाला? वो हमारे से रिपोर्ट कार्ड मांगे, ये बात करूं कि दोसर बात ये बात तो कहीं ना कहीं बात सामान्य बात कि सलाद रखो बतासा बेचे वाला, क्या खाने वाला, फुटपाथ पर सब्जी बेचे वाला, जूता पॉलिश करे वाला, वो हमारे से बराबरी में बात करी, हमारे हिसाब किताब लेने वाला के है। असल बात की बात 6 सीमेंट गिट्टी होके के चाहिए, नाली गली होने के चाहिए, लेकिन अगर मूल बात हमने के भुलाई जाए तो दिक्कत हो जाए। यह बात के है
तो भूमिहीन गरीब किसान सब मजदूर किसान इंडिया गठबंधन बता दिला कि सुदामा प्रसाद के ह आ गठबंधन के कैंडिडेट के ह ना बतैलक कि ना हमनी के इतना ताकत बा कि चाहिए तो फाइट से मार के हिमालय पहाड़ ढा दिए जा ना ढा जा दशरथ मान जी के रहे हमनी के भूखा रही उनके खानदान के हमनी के बानी जा काट के पहाड़ रास्ता बनेगी कि ना बनेगी बनेगी मुझे कहे का मतलब बा कि यहाँ से बात करे के हुई राज भी जे बा यही खातिर बनावल जरूरी बा राउर जब राज रहे तो राउर ब्लॉक में चलत रहे डीएम के यहाँ चलत रहे चारों तरफ चलत रहे आज कार्यकर्ता के कोनो वैल्यू बा नेता के बा बताइए यहाँ तक के मुख्यमंत्री जी ने पूरा अधिकारी के एक हाथ बना दिले बाने गाई संग उहे दोस्त के वन देशक तो तुही लगातार मारे लगी गया एक हाथ हो गए बड़े डीएम होकर एसपी होकर दोनों विभाग के मंत्री तक के नहीं खे सुनाई जाती कर देना इस्तीफा करे ये सरकार में देना कि ना दिला अतीत में तो ऐसे इस चीज के समझा जाए सरकार बनाओ जाए आ नीचे में गरीब गुरबा के एकता बने के चाहिए अभी इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र आने वाला बा एक बार जब अति पिछड़ा खाते इंडिया गठबंधन 24 अगस्त के पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प पेश किए बा 10 सूत्री हम सब जानता कि अति पिछड़ा समाज के लोग जे बा ओकर भी स्थिति जे नाव बाड़े बढ़ई बाड़े लोहार बाड़े कहार बाड़े कुम्हार बाड़े इनकर भी स्थिति महादलित ऐसा ही बा आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से दलित लोग का संगठित होकर अपन एकता बना लेगा और लड़ जाता आदमी मुंह की एक लेखन दे रहा आदमी की हाँ माने आदमी जान चल जाई अपन इज्जत खातिर प्रतीक्षा खातिर एक खातिर लड़ाई शुरू भई रहे एक बारी से काहे खातिर लड़ाई शुरू भई एक बारी में बिहटा में बिलाउर में नली गली खातिर रहे लड़ाई समाज में केकर राज रही गरीब गुरबा के राज रही दलित पिछड़ा के राज रही कि बाबू दादा लोग के राज रही एक लड़ाई बा इस बात के गांठ बांध की यहाँ से जाए को हुई हम सब जानी की विकास खातिर लड़ल जाए अभी जैसे यहाँ के बताइए कि 5 करोड़ राशि बा हर घर में समस्या के पहाड़ बा हर गांव में समस्या के पहाड़ बा एक गांव के समग्र विकास करे खातिर कम से कम 100 करोड़ रुपया चाहिए एक से कम ना अगर वो खेती बढ़िया से करे के बाद सिंचाई के व्यवस्था करे के बाद अगर सबके सिर के ऊपर बढ़िया छत होके मकान होके बढ़िया स्कूल होके यहाँ अमोर्जा के साथी लोग कहते जा हमने कतना अधिकार नहीं थे कि हमने के गांव में स्कूल बन जाए तो भी लगा के छोड़ दे बड़ा आदमी कब वहां जाए कोनो ठीक नहीं थे वो स्कूल बनवाए खातिर राउर स्वास्थ्य खातिर कौन से होता है ये डायरिया फैलल बात जाके देखे गांव एक आदमी बीमार के मृत्यु हो गई सब काम करावे खातिर पैसा चाहिए आ यही खातिर बजट बनेला भारत सरकार के बिहार सरकार के 2024-25 के जेबा बजट वो 25-26 के भारत सरकार के बजट 50,345 करोड़ 50,345 करोड़ के आ बिहार सरकार के बजट जे बा वो 3,17,000 करोड़ के बा सालाना बजट एक साल के तो ये पैसा ताखा पर रख के अगरबत्ती दिखावे खातिर बा कि हर केहू के खाता में 10,000 रुपया भेज के वोट खरीदे खातिर बा ये पैसा ऐसा फुलाई घर बनावे के बाद जब उठा करके पहले नहीं गिर जाए लुटे पाट होता ना हमने के जल से की करवाई 3 बार दिशा के मीटिंग में उठे नहीं जा ये तरह करीब 500 करोड़ के योजना आई बा हमने भी और रुपया बा 5 करोड़ रुपया बा 5 करोड़ योजना गए 500 करोड़ के एक खातिर ठीक बा 5 करोड़ में काम हो जो करे के बाद लेकिन तमाम समस्या के समाधान खातिर हमने के सड़क पर ही लड़े पड़ी सड़क पर लड़ के दिखाई नहीं जा हमने के जीतला के बाद तुरंत जब बिजली कट एकदम धुआंधार किलो और जिताओ माले के 3 में 3 तरह दिखाई पड़े लगल
लोकसभा में उठे नहीं जा, लाठी के जोर पर गरीब आदमी के घर में स्मार्ट मीटर लगवाया जाते रहे। ये जगदीशपुर के वार्ड नंबर 3 में मोहम्मद महफूज की यहाँ 3 महीने के बिल है स्मार्ट मीटर से 35,05,314 रुपया। ओकर भी फर्जेगा पानी से चिल्लाने के बाद कि जबरदस्ती नहीं जो लगवाना चाहेंगे लगवाइए। लोकसभा में कहनी जा 13 अगस्त के सदन खत्म है और 13 अगस्त के डीएम की यहाँ धरना दिया एसडीओ के इंजीनियर लोग के बोला के आप पावर ग्रिड के जो अधिकारी बड़ा बोला कहनी जा कि बताइए वही कितना बा बिजली तो बा भाई 365 मेगावाट। खर्चा कितना बा भाई तो जगदीशपुर में बा 115 मेगावाट, आगे बा आरा में 105 मेगावाट, 220 मेगावाट भाई तो 365 में से गई तो वहां 100 माने कितने बचता 135 मेगावाट बचता। सीधे बता दी कि बिजली का है कटौती करता नहीं, किसान के खेती प्रभावित हुई। स्मार्ट मीटर के तरह दबाव को लगावता नहीं तो मौखिक दबाव है, मौखिक दबाव है। गांव में जा रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, बिजली तो नहीं गांव लगाएगा बिजली काट दीजिएगा बड़ा खरौनी में, और गांव का मिजाज बिगड़ जाएगा तो क्या कीजिएगा। जो मौखिक आदेश देने वाले हैं कि बताने आपको किसी की मृत्यु हो जाए आप पर 302 का केस होगा तो आप आइएगा, कोई कौन आएगा बताने के लिए मौखिक आदेश देने वाला। अब 13 अगस्त को धरना हुआ और इसके बाद स्मार्ट मीटर पर भी रोक लगा और बिजली भी आने लगी, हुआ था कि नहीं हुआ। तो हमने के सड़क पर भी लड़े पड़ी। एक अच्छा साथी लोग के सुझाव लागल हर जगह से आवता कि भाई कहीं भी जे जीतता विधायक के इंडिया गठबंधन के तो कहीं इलाका में जासू कहीं मीटिंग बैठक होता तो सब लोग के सूचना देवे के चाहिए। बड़ी बढ़िया बात एक सिस्टम हुई है हमने के बैठ के बतिया कर या जो योजना ले जाता ओकरा खातिर और दल के लोग से जैसे कांग्रेस के काफी पवन पांडे जी वाले आरजेडी के साथी लोग बा, वीआईपी के साथी लोग बा, ठीक लगे के चाहिए। लेकिन जो पैसा बराबर सामने बा बजट के पैसा लागू करे लेने खातिर हमने के लड़े के पड़ी। ये अडानी अंबानी खातिर बजट के पैसा नहीं थे कि भूमि गरीब किसान आदमी ये लोग पैसा लुटा अडानी अंबानी के लुटा रहा बा। हमने के लोग विपक्ष के जहां विधायक बने एमपी बने कहता है विधायक का कोई ले तार एमपी का कोई ले बजट के पैसा ये लोग लूट के घरे रखे। अब 5 करोड़ में पूरा नाली गली सिंचाई के साधन स्कूल बनवाया जाए। लास्ट में ही है कि अब तो भाजपा के भी एगो प्रचार चल रहा बा, अभी प्रचार चल रहा बा कि सब आदमी विधायक एमपी बनने के काबिल लिखन। इन लोग के बहुत काम भेटा गई बा, एक्सीडेंटल एमपी बन गई है। ये जीते लायक नहीं खन स्टैंडर्ड गिरा दे रखी आदमी एमपी के का भाई तो जेकर मान वही जे बा हाँ देख के जे बा गाड़ी रुकवा देता दुखा सुनावे लगता ठीक ना हाँ फिर लगता एमपी जे बा फुटपाथ पर बैठ के क्या पिएला सिंघाड़ा खाला रेखा चलाने वाला जो लोग से के साथ में तो हमने के तक कह भाई की भाई हमने के ये स्टैंडर्ड बा मरे वाला समय तक ना बदली जे कहीं स्टैंडर्ड पसंद नहीं थे वो हमने से दूरी बना के चले ऊपर वोट ना चाहिए जौन आदमी मेहनत करे वाला आदमी से घृणा करेगा। यही अपील के साथ कि रिकॉर्ड 50,000 से ज्यादा वोट से जीतब तब कहने की रिकॉर्ड बनल एक खातिर 70,000 वोट के अतिरिक्त उपाय करे के बाद यही अपील के साथ हम अपन बात समाप्त करता नहीं। फिर से सब साथी के जय भीम लाल सलाम। 2020-25 के कार्यकाल के महागठबंधन के माले विधायक कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन और पूर्व विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल के द्वारा जो कामकाज की एक रिपोर्ट आपके सामने रखने के लिए ये आयोजित कार्यक्रम है, रिपोर्ट कार्ड का लोकार्पण। उसमें मौजूद हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड स्वदेश भट्टाचार्य जी, हमारी पार्टी के बिहार राज्य कमेटी के पूर्व राज्य सचिव कॉमरेड नंद किशोर प्रसाद जी, आरा के लोकप्रिय सांसद महागठबंधन के माले के नेता
कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी, अगियाव के मौजूदा विधायक और हमारी पार्टी के नौजवान नेता शिव प्रकाश रंजन जी, पार्टी के जिला सचिव, पार्टी केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड जवाहरलाल जी, सभा का संचालन कर रहे हमारी पार्टी के नेता, अगियाव विधानसभा के भाकपा माले के प्रभारी कॉमरेड रघुवर पासवान समेत राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य दलों, वीआईपी के, सीपीआई सीपीएम के इस सभागार में मौजूद भाकपा माले समेत तमाम साथियों को पार्टी की भोजपुर जिला कमेटी की ओर से क्रांतिकारी लाल साथियों, समय बहुत ज्यादा नहीं बीता जब हम लोग बात कर रहे हैं, पर समय बहुत कम है, इसलिए बातचीत अब समापन की ओर है। इस मौके पर बोलने के लिए मेरे पास 2-3 बात है जो बहुत शिद्दत के साथ आपसे साझा करना चाहते हैं। याद आ रहा है कि 2014 में जब मोदी जी केंद्र की गद्दी पे सवार हुए और कहा गया कि अब देश का विकास सरपट दौड़ेगा, कुछ साल बीते, बनते ही सबसे पहला जनता का सवाल जो सड़कों पर उतरा वो किसानों का सवाल था। ये बात हम कर रहे हैं 2014 की, जब पहली बार मोदी जी आए। किसानों के जमीन अधिग्रहण के लिए नीति बनाकर जबरदस्ती उनका जमीन छीनने के लिए मोदी जी ने सबसे पहला कदम उठाया और जबरदस्त विरोध हुआ। पूरे देश के किसानों ने जबरदस्त किसान आंदोलन, सबसे पहला मोदी जी के कार्यकाल। पत्रकारों ने सवाल पूछना चाहा मोदी जी से, मोदी जी नहीं मिले। साल गुजरे, बहुत सारे सवाल आए, रोजगार का सवाल बड़ा होता गया, देश भर के नौजवान बेचैनी में जिंदगी तबाह हो रही है, इसके लिए आंदोलन में सड़क पर उतरने लगे। पत्रकार फिर घूमे मोदी जी से सवाल पूछने के लिए, मोदी जी नहीं मिले। गुजरते साल में आज 12वां साल चल रहा है मोदी जी के कार्यकाल का। मोदी जी पिछले 12 साल में उन्होंने सरकार की ओर से जनता के इन सवालों का, प्रेस पत्रकारों का, लोकतंत्र के तकाजे से जो जवाबदेही सरकार की होती है, इस सवालों को फेस करें। आज तक एक भी खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने नहीं किया। ये बात क्यों कह रहे हैं? सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की जवाबदेही संविधान तय करता है। आ जाइए नीचे, बीच में नीतीश जी की बात छोड़ देते हैं, यहां पे कुछ डबल इंजन वाली बात चली। यहां तो ऊपर डबल इंजन है, किसी साथी ने कहा अभी कि डबल इंजन हमारे यहां भी है, हमारे यहां सांसद भी है और विधायक भी है। इस डबल इंजन में और उस डबल इंजन में फर्क कर लीजिएगा, और ये फर्क करना बहुत जरूरी है। तो हम बहुत निवेदन पूर्वक आग्रह से कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है। आरके सिंह जब पिछली बार 2024 में मुकाबले में थे महागठबंधन के, उम्मीदवार सुदामा प्रसाद जी ने कहा कि आरके सिंह को अपने कार्यकाल के किए गए विकास कार्यों की रिपोर्ट रखनी चाहिए। और आपको मुझे याद नहीं दिलाना है फिर आरके सिंह साहब ने किस भाषा और तमीज के साथ जवाब दिया। याद है ना आपको? क्या कहा था? किसी को याद हो तो बता दीजिए। पहली बात यह कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान के संसद के किसी भी सदस्य से, वो केरल का हो या असम का हो,
वो आरा के भी सांसद से सवाल कर सकता है, क्योंकि सांसद देश के कानून निर्माता होते हैं, जैसे विधायक राज्य के कानून निर्माता होते हैं, लॉ मेकर बोला जाता है उन लोग। लेकिन आरा के ही नागरिक, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और उस चुनाव में आपके मुकाबले में खड़े महागठबंधन के प्रत्याशी ने जब पूछा कि सांसद हिसाब दे क्या किया है, और उनका दायित्व बनता था, उन्होंने सामंती ऐठन वाली भाषा में बोला कि कौन होता है सुदामा हमसे सवाल करने वाला। मोदी जी से लेकर उनके सिपह सालार आरके सिंह तक जिस दौर में जनता की जवाबदेही को खारिज करते रहे हैं, उस दौर में महागठबंधन के आपके नेता विधायक न सिर्फ अगियाओं में बल्कि पूरे बिहार में अगर अपने कामकाज की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं तो ये सबसे पहले एनडीए के मुंह पर तमाशा है। जवाबदेही तय करो, और इसका समय आ गया। पहली चीज, ये जो कामकाज की रिपोर्ट है, इसमें सड़कें कितनी बनाई गई अनुशंसा से, कितनी विधायक निधि से, इसका हिसाब है। कितने अस्पतालों में मनोज जी ने और शिवप्रकाश जी ने मिल करके फंड लाया, लड़ करके बिहार विधानसभा में लड़ करके बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से शायद 8 करोड़ की राशि, 18 करोड़ की राशि लाई गई यहां के अस्पतालों के निर्माण के लिए। तो ये निधि नहीं थी। विधायक को कितना मिलता है पैसा? 4 करोड़। 4 करोड़ की राशि देकर और हजारों लाखों करोड़ की राशि पर लूट मचाने वाले लोग इस बार विमर्श क्या कर रहे हैं? चुनाव में कह रहे हैं ये भाजपा के लोग घूम घूम कर कि सुदामा जी विकास नहीं किए, साल भर हुआ है, यहां नली नहीं बनी, वहां गली नहीं बनी। विकास की जिम्मेदारी सुदामा जी की है। विधायक को मिलता है 5 करोड़, सांसद को कितना मिलता है? विधायक को 4 करोड़, सांसद को 5 करोड़। आरस लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र को मिला के साल भर में सांसद को मिलता है 5 करोड़, और विधानसभा में मिलता है एक विधायक को 4 करोड़। ये 4 करोड़ अगर 40 करोड़ भी हो तब भी, 5 करोड़ अगर 50 करोड़ भी कर दिया जाए तब भी, जनता के जीवन को जिस बदहाली के गर्त में गिरा दिया है दोनों सरकारों ने मिलकर, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। सवाल यहां से खड़ा होता है, ये जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं वो उनकी जवाबदेही तय करने के लिए दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है। इस रिपोर्ट में जो है वो बस मामूली सी बात है बस, और कुछ नहीं। सीधा सवाल ये है कि कह रहे हैं छोड़ दीजिए, हम अभी अगियां में बैठे हैं गढ़नी में, आरा का उदाहरण ले लीजिए। आरा विधानसभा का आरा नगर, यहां बात हुई कि डबल इंजन हमारे पास भी। आरा में कितना इंजन है? मोदी जी का इंजन है, बिहार सरकार जदयू भाजपा की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में डबल इंजन हो गया। आरा में आइए तो नगर विकास मंत्री, नगर की बात कर रहे हैं, वो विकास मंत्री भी आरा में भाजपा के हैं। विधायक आरा के लगातार हैं, बीच में पिछले साल अनवर साहब को छोड़ दीजिए तो लगातार वही है, भाजपा के हैं। आरा नगर निगम का मेयर भाजपा का है, उप मेयर भाजपा का। कितना इंजन हुआ? 6। और राशि नगर निगम को कितनी मिलती है? 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, यानी कि 5 साल के कार्यकाल में 5000 करोड़ केवल आरा नगर निगम के 45 वार्ड में। और आरा स्टेशन से उतरकर, आप लोग तो रोज आरा जाते होंगे, आपको पता है ना आरा का हाल क्या है। स्टेशन से उतरिए, पुरवारी गुमटी की तरफ जब घूमिएगा तो नाक बंद किए बिना आप जा नहीं सकते हैं, और ये साल वर्षों से, दसियों साल से जा कहां रहा है पैसा?
सड़कें इतनी जर्जर हैं कि उसमें जल जमाव होता है, एक्सीडेंट होता है, लोग गिरते हैं, हड्डी टूटती है। बस स्टैंड से सदर अस्पताल जाना और शिवगंज वाली सड़क पे होकर के जा करके दिखाइए, बिना छिले हुए कटे हुए जर्जर सड़कें, कूड़े का अंबार, पेशाब पैखाना बिखरा हुआ, अस्पताल की हालत खराब। सुदामा जी तो अभी आए हैं, आप साहब कब से हैं? मोदी जी का इंजन लगा के डबल इंजन 4-4, 5-5 इंजन चला रहे हैं। विधायक के मंत्री हैं, विधायक हैं, आरा के हैं, यहाँ के हैं, वहां के हैं। कहां गया 5,000 करोड़ रुपया? सवाल ये है, और इस सवाल को मोड़ देने के लिए बाकी सारी चीजें चलती है कि जरा पूछा जाए कि विधायक निधि कहां खर्च हुआ, सांसद निधि का पैसा यहाँ नहीं आया, वहां नहीं आया। इस भ्रम से पहले निकल जाना है, क्योंकि अभी जिस युद्ध में हम उतर रहे हैं और अज्ञाओं की बात करें तो अभी बात आई कि रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतना है। निश्चित ही यकीन के साथ आपका जो हौसला यहाँ पे दिखा, ये रिकॉर्ड हम बनाने जा रहे हैं, हम बनाएंगे। लेकिन इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए साजिश को भी समझ लीजिए। एक तरफ राजनीतिक विमर्श को मोड़ दिया गया है आपकी तरफ, जाने वाली सरकार जो वोट की चोरी कर रही है और साथ साथ आपके गाढ़े कमाई के नोट की भी चोरी कर रही है, आपके संविधान से मिले हुए आरक्षण के अधिकार की भी चोरी कर रही है। तो वोट चोर, खजाना चोर, आरक्षण चोर, ये अब जान गए हैं कि अब जाना है हमको। तो खजाना खोल दिया है वोटरों को घूस देने के। 10,000 देंगे महिलाओं को, इनको देंगे इतना। बिजली के लिए जब शिव प्रकाश रंजन जी विधानसभा में इन्होंने उठाया, इसकी रिपोर्ट है इसमें मनोज जी, शिव प्रकाश रंजन जी ने, कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त दीजिए विधानसभा में, इसमें लिखा हुआ, इसमें देख लीजिएगा सबूत के साथ। नीतीश जी ने कहा कि कहां से आएगा? जमीन के बारे में कहा गया कि गरीबों को पर्चा दीजिए, उन्होंने कहा कि जमीन आसमान से आएगा। अब ये जवाब देना होगा कि ये जमीन भागलपुर के पीरपैंती में 1050 एकड़ जमीन किस आसमान से आ गया कि 1 रुपए के दर पर 33 साल के लिए तुमने अपने सेठ मालिक को अडानी के हाथ बेच दिया? इसका जवाब कौन देगा? देना पड़ेगा ना इस डबल इंजन को, नीतीश मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा ना कि इसी भोजपुर के जवैनिया में, शाहपुर में, गंगा के कटाव में समा गए 1000 परिवार नक्शे से विदा कर दिए गए, नक्शे से डिलीट हो गए, और तुम यहां कह रहे हो कि हमारे पास जमीन देने के लिए नहीं है। खाना चल रहा था, 3 सामूहिक भंसा चल रहा था, उसको चुनाव की घोषणा हुई और बंद कर दिया। सांप के साथ दामोदरपुर बांध में सांप और बिच्छू के साथ रहते हैं बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, उनका सब कुछ खो गया और आप उनका खाना बंद करने जा रहे हैं। उनको बसाने के लिए जवैनिया पूरा बसाइए। इसके लिए सुदामा जी ने संसद में कहा, जवैनिया का नाम देश के पटल पर लाया, और उस दिन गए थे दीपंकर जी के नेतृत्व में हम लोग, सुदामा जी, शिव प्रकाश जी, सारे पार्टी के नेता, वहां के स्थानीय साथी, महागठबंधन के स्थानीय नेता सब वहां गए थे। और जो हाल हमने देखा, हमने आकर के डीएम को भी कहा कि इसको बसाना होगा पूरा। तो डीएम ने कहा कि जमीन नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, ऐसे ऐसे दे रहे हैं। वहां भी कहा, ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, ये जानते हैं कि अब आखिरी समय आ गया, इसलिए खजाना जितना चोरी किया है इन लोगों ने 20 साल में, उसका थोड़ा सा मुंह खोले हैं, घूस देने के लिए बोले। यहां सचेत हो जाना है, नंबर 1। और नंबर 2 आया है SIR, वोट काटने वाला मोदी जी का अभियान। और उसमें आपने बताया अभी कि पूरे भोजपुर से 1,90,000 जो वोट काट दिया गया है, उसमें अगियाव विधानसभा में 20,417 ये जो वोट काट दिए गए हैं, इसको लेकर किसी भी गलतफहमी में मत रहिए कि ये बिल्कुल सही काटा गया। हम लोग पार्टी की ओर से बूथ चलो अभियान में गए, जितना हम गए, हमारा अपना उसमें से जो सच्चाई हम लेकर के आए, वो ये कह रही है कि गलत ढंग से काटा गया है।
इनकी मंशा थी कि 2,90,00,000 प्रवासी मजदूरों को काट दिया जाए। ये जो आंदोलन वोट चोरी के खिलाफ चला, ये जो यात्रा चली, कॉमरेड दीपंकर जी, तेजस्वी जी, राहुल जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जो यात्रा हुई, जो आरा भी पहुंची थी, उससे जो पूरा माहौल बना, उससे चुनाव आयोग को पीछे जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भी, हमारी पार्टी भी, राष्ट्रीय जनता दल से प्रतिनिधि मनोज झा जी लगातार वहां उपस्थित रहे, कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे, बहुत सारे बुद्धिजीवी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़क तक जो लड़ाई चली है, इससे थोड़े तो पीछे चले गए, आधार मानना पड़ा। लेकिन जो काम वो चाहते थे एसआईआर से, वो काम अंदर अंदर इन्होंने किया हुआ होगा, यह मान लेना चाहिए, क्योंकि आरा के विधायक के पैड पर लिखा हुआ 220 नाम काटकर आरा से संदेश के दिल्लियां में भेज जाने का चोरी हम लोग पकड़ के प्रेस के सामने दिखा चुके। बीजेपी के बीएलए माले के स्थानीय नेताओं का नाम गिन गिन करके गरीब महागठबंधन के आधार का 93 वोट काट कर हटा देने का उनका एप्लीकेशन हम लोगों को भी मिल गया, उनकी चोरी पकड़ी गई है बीजेपी के बीएलए के द्वारा। तो एक चावल हांडी में का मिला है, इसका मतलब भात जो पक रहा है उसको समझ जाइए। और इसलिए हमको कहना है कि अगर अगियाओं में इन वोट चोरों, आरक्षण चोरों, खजाना चोरों, अधिकार चोरों, गरीबों के मान सम्मान पर कुंडली मार करके बैठने वालों, और इस दौर में ये वही भोजपुर के संघर्ष की जमीन है जहां पर बराबरी और सम्मान के लिए, हक हुकूक के लिए जबरदस्त ऐतिहासिक लड़ाई लड़के ये बराबरी हासिल की गई है कि पुरानी सामंती ताकतें, अपराधी ताकतें सिर उठाने से पहले 2 बार सोचेंगी, लेकिन वो बीच बीच में सिर उठा रही है। किसका संरक्षण मिल रहा है? इसी सरकार का संरक्षण मिल रहा है। ये जो पूरा उपक्रम है, अगर उसको हराना है तो यहां पर रिकॉर्ड मत से सचमुच में हराना होगा। और ये रिकॉर्ड अगर 50 से 60 हजार का रिकॉर्ड बनाना है जैसा आपने कहा, तो इसके लिए हम लोगों को बूथ पर अभी से चले जाना होगा चुनाव की ठोस तैयारी में, और गांव के सभी नौजवानों को ललकार देना होगा कि ये जो अभी आया है हमारे ऊपर हमला, उस हमले के प्रतिकार के लिए नीचे से तूफान खड़ा कर दीजिए। 20,000 और 25,000 अगर वोट मोदी जी काट करके ये सोच रहे हैं कि अगियां को छीन लेंगे, कोई भी आ जाए, जन सुराज क्या है हम सब लोग जानते हैं, कुछ काटेंगे वोट, उन्हीं का काम करने के लिए आए हैं। शिव प्रकाश रंजन जी के परिवार के विकल जी नहीं है, उनके गांव के हैं, उस नाते गांव में जो रिश्ता नाता हो जाता है उसमें चाचा हैं, और हमारे यहां से गए हुए हैं वर्षों पहले, उनका रग रग जानते हैं हम लोग, और आप लोग भी तो जानते ही होंगे। तो किसी को भी ला दीजिए, यहां पर दाल नहीं करने वाली है। ये बात साबित करने के लिए, और 50,000 60,000 के रिकॉर्ड वोट से जीतने की जरूरत आज है, इसलिए कि ये जो तूफान यहां से उठेगा वो पटना में बीजेपी का तंबू उखाड़ देगा। इसके और इस आह्वान के साथ मेरी बात को आपने सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया करते हुए, आपको जय भीम लाल सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा आया है नीतीश कुमार द्वारा, लेकिन आज हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, अपहरण हो रहा है इस राज्य सरकार में। सर हमारी बेटी सर आज 12 दिन से लापता है, अपहरण हुआ है, उस बेटी का कोई भी कुछ सुनवाई कहीं से नहीं हो रहा है। हमने एसपी साहब को भी कहा, सब जब हम गए, लेकिन हमारी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। अपहरणकर्ता को हमने पूरा सबूत दिया, वो तेलपा ये करपी थाना का निवासी है, रात भर दिन भर मेहनत करके हमने उसको ये किया, लेकिन उस अपहरणकर्ता को आज तक हमारी पूरी पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ी, और पुलिस प्रशासन चुपी बैठी हुई है। हम लोग जाते हैं, पूछते हैं, क्या कहते हैं कि सर मेरी बेटी का कुछ पता चला? तो नहीं, बेटी का पता नहीं चला, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। अरे कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं सर? आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा केवल नारा है, लेकिन बेटी बचाओ ये नारा लाना होगा। यह इस मंच से हम अगवा करते हैं और आगाज करते हैं। हमारा विधायक ऐसा ही मिले कि इस बेटी बचाओ को हमेशा ध्यान रखते हुए हर एक गरीब बेटी की
जो समस्या है, अगर बेटी परिवार की समस्या है, उस गार्जियन को संतुष्टि तो मिले कि हाँ इस सरकार से उसकी बेटी सुरक्षित है। इसलिए मैं विधायक जी को धन्यवाद दूंगा। लिख करके मिला है, तो इस पर उसके पहले भी मैंने इस पर बातचीत हुई। लेकिन सर आज तक हमारी प्रशासन चुप्पी साधे हुए। हाँ, यही तो इसी सरकार में यही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसको बड़गाम वो जगह है जहां आप जानते हैं कि पिछले दिनों अपहरण और हत्या के एक फर्जी मुकदमे के तहत अज्ञाव के विधायक, भाकपा माले के नौजवान नेता, केंद्रीय कमेटी के सदस्य मनोज मंजिल जी समेत 23 बेगुनाह गरीब लोग और गरीबों के लिए लड़ने वाले माले के नेताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई लोअर कोर्ट से। ये सरासर अन्याय था। न्याय के लिए उच्च न्यायालय जाया गया और वहां से भी लगभग 3-4 महीने पहले उम्मीद जो थी, कोर्ट में प्रोसीडिंग चली और हाई कोर्ट के माननीय उस वक्त के उस केस के जज साहब ने कहा कि जजमेंट अभी हम रिजर्व करते हैं, बाद में सुनाएंगे। मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाद, ठीक से समय देख लेना होगा, ये जजमेंट सुना दिया गया है आज से 4-5 दिन पहले। और 5 दिन पहले जिस न्याय की उम्मीद थी बेगुनाह गरीब लोगों और उनके लिए लड़ने वाले नेताओं को, और हम सबको जो उम्मीद थी कि ये न्याय मिलेगा ऊपर से, हाई कोर्ट ने फिर हमें निराश किया। और अब कानूनी लड़ाई है तो ऊपर का विकल्प खुला है। पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं वो ये, और ये कह के अपनी बात खत्म कर रहे हैं, कि ये जो समय का चयन किया गया कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई है, शायद उसी दिन या एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले, यानी कि 10 को आचार संहिता लागू हुई है और 9 तारीख की शाम को 7 को आचार, हाँ 10 से तो शुरू हुआ, 7 तारीख को ये मसला सामने आया है और ये सवाल सामने आया। इसके पॉलिटिकल टाइमिंग पर, जिस समय का चुनाव किया गया, इस पर गौर कर लीजिए। कॉमरेड मनोज मंजिल आपके लिए वो नाम है जिनके बारे में हमको नहीं बताना। हमारी पार्टी के छात्र युवा संगठन के, भोजपुर के नेता, राज्य के नेता और राष्ट्रीय नेता, स्थानीय आंदोलनों, आपके मान सम्मान, अधिकार, गरीबों की दावेदारी और उसकी जबरदस्त संघर्षकारी जो उसका तेवर हो सकता है, उसके प्रतिनिधि युवा नेता, जो देश के नौजवानों के, गरीबों के, दलितों के अधिकार के आंदोलन के प्रमुख चेहरा बने, उनकी आवाज दबा दी जाए और खामोश कर दी जाए, क्योंकि ये उनकी आवाज भाकपा माले के आंदोलन के नेतृत्व में गरीबों की आवाज जो संगठित हो रही थी, उसको दबाना है। तो उसके लिए अब इस चुनाव में भी बेल पर थे, इस चुनाव में भी उनको यह मौका न मिले कि वो फिर से लोगों के बीच जाए और उनको संगठित करें। इस सरकार के ताबूत में जो अंतिम कील ठोकनी है इस चुनाव में, उसमें उनका भी योगदान रहे, मुखर योगदान रहे, इसको खत्म किया जाए। इसके लिए इस समय का चयन किया गया और कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर कीजिए। 2 दिन का समय बचा है। इसकी उम्मीद कम है कि राहत मिलेगी। बड़गाम के हमारे भाकपा माले के अनेक साथी हैं, हमारी प्रखंड कमेटी के सदस्य हैं, नेता हैं अज्ञाव के, माले के, गरीबों के।
उन सारे लोगों को जेल में फिर से आजीवन कारावास में बंद करने की साजिश हुई है। पिछली बार आपने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। एक नौजवान संगठन के माले के नेता को आपने सामने रखकर इसका पुरजोर जवाब दिया। इस बार आपको यह तय करना है, एक तरफ ये जो आंदोलन इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, उनकी कारगुजारियों के खिलाफ, जो भयंकर महागरीबी बिहार में लाई गई है इस डबल इंजन में, उसके खिलाफ तो इनको सरपट दौड़ाना ही है, लेकिन मान सम्मान अधिकार के लिए और सामंती जोर जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली ताकतों के नेताओं को जेल में डालकर अगर आप सोच रहे हैं कि आपका मंशा आपकी पूरी हो जाएगी, उसको पूरा नहीं होने देना, ये तो हम जानते ही हैं कि आपने दिया है। इस बार रिकॉर्ड मत से उनको इसका मुंहतोड़ कराना होगा। हमारे सभी साथी वापस आएंगे हमारे बीच, इसकी सारी कोशिश की जाएगी। कानूनी लड़ाई के साथ सबसे जरूरी है इस राजनीतिक लड़ाई में उनको धूल चटा देना। ये अपील आपसे करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। ये भी खबर आई है कि जो केस मुकदमे लालू जी के परिवार पर लगातार रहे हैं और एक राजनीतिक साजिश लगातार घेरने की रही है और राजनीतिक ताकत को घटाने की कोशिश रही है, ये भी देख लीजिए कि इस समय का चुनाव कैसा किया गया है। जितने केस मुकदमे हैं, लैंड फॉर जॉब केस जो चल रहा है, तो पूरा पलड़ा जो उधर झुका हुआ है, न्याय का, सत्ता का सब पलड़ा जो उनकी ओर है, वो फिर इसी समय का चुनाव कर रहे हैं जब तेजस्वी जी को, लालू जी को हाजिर होने के लिए बुलाया गया है। तो इशारा 13 तारीख है, ये इशारा बहुत साफ है। तो इसमें हमारे नेताओं को तुम जेल में डाल दो, लेकिन जनता लड़ेगी, नेताओं को जेल से रिहा भी करेगी और तुम्हारा तम्बू भी उखाड़ेगी संकट के लिए। साथियों, रामचंद्र सिंह प्रमुख है चरखोखरी के, चरखोखरी आइए साथी। बंधु, सम्मानित सभी कार्यकर्तागण, आप सबों को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथियों, आज ये बहुत ही सराहनीय विधायक जी का 2020 से 25 जी का कार्यकाल सराहनीय कार्य आप लोग देखते किए कि हर एक क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। तो इनको पुनः जिताना है यहाँ विधानसभा से भारी मतों से। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। साथियों, 15 तारीख को नॉमिनेशन है, तो अभी से हम लोग नॉमिनेशन की तैयारी में लग जाएं। अपने अपने गांव में, टोला में, अपने अपने पंचायत में हर एक अपने अपने साधन से, हम सब गरीबों की पार्टी है, अपने साधन से पीरो चलना है। पीरो भी वहाँ नॉमिनेशन होगा। धन्यवाद। स्वदेशी भट्टाचार्य जी,
इस मंच पर उपस्थित हमारे आरा लोकसभा के एमपी साहब सुदामा प्रसाद जी, अज्ञाओं के विधायक शिव प्रकाश रंजन जी, मंच पर उपस्थित हमारे चरपोखरी से चल करके आए पूर्व प्रमुख मनु यादव जी, राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह प्रमुख रामचंद्र सिंह यादव जी, हमारे अवधेश माठ साहब, हमारे नगरी से चल करके पैक्स अध्यक्ष और कांग्रेस के चरपोखरी प्रखंड के अध्यक्ष बमन पांडे जी, पेंद्र राम जी, मकबूल जी, सभी साथी को हम अपने चरपोखरी प्रखंड की ओर से इस गढ़हनी की पावन पवित्र धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे विधायक जी जो 2020 से लेकर के 25 तक जितने हमारे क्षेत्र में अज्ञाओं विधानसभा में कार्य हुआ, सारे चीज को रखने का काम किए इस मंच पर। हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है और इसी तरह काम चलते रहे। अब चुनाव बहुत करीब है, करीब क्या है, मैंने चुनाव का बिगुल बह चुका है। नॉमिनेशन का डेट आप लोग सुन रहे कि 15 तारीख हमारे विधायक जी पीरो में नॉमिनेशन करेंगे। तो हमारे लोकप्रिय विधायक श्री प्रकाश रंजन जी, मंचासीन हमारे चरपोखरी प्रखंड के प्रमुख भाई रामचंद्र जी, मनु जी, निर्मोही जी, मेरे भाई अधेश जी, विमल जी, हमारे कर्मठ साथी सत्यनारायण यादव जी और इस सभा में आए हुए तमाम भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्रीय विधायक श्री प्रकाश रंजन जी को। ये बहुत दिन से हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, सभी महागठबंधन के लोग हैं, लेकिन आज का जो माहौल है और आज का जो नया इतिहास इन्होंने कायम किया है, ये कभी नहीं हुआ है। कि मंच पर आकर के अपने अल्प समय में, क्योंकि इसके पहले हमारे मनोज मंजिल जी थे, कर्मठ साथी थे, कर्मठ विधायक थे, अच्छा वक्ता भी थे। दुर्भाग्य से जब हट गए तो जब उपचुनाव हुआ तो हमारे श्री प्रकाश रंजन जी बने और इन्होंने अपने कम समय में, और ये जो लिखित मौखिक नहीं, मोदी जी तो सुबह बोलते हैं कुछ और शाम को बोलते हैं कुछ, तो उन लोगों का तो भाई जानते हैं कि उन लोगों का झूठा आश्वासन राशन भाषण योजना जब भी चयनित होके तो कम से कम महागठबंधन के जो भी कार्यकारी अध्यक्ष होके या अध्यक्ष होके या जो भी सक्रिय हमारे कार्यकर्ता महागठबंधन के होके ओकर अनुशंसा जरूर ले जाए, क्योंकि जब महागठबंधन के कार्यकर्ता काम में जाला तो ओजा के लोग पूछेला, तो आदमी कुछ समस्या आवेला हमने भी, तो आदमी कहेला कि हाँ है काम हम करा दे, वोट दिए आयकर बाद और काम हो जाए। तो ये दोनों आदमी से हमारा यह आग्रह बा कि कम से कम हमारे महागठबंधन के बड़े कार्यकर्ता और सुझाव जरूर ली आ लेके काम करी। एगो अभी हमारा एगो नगर यहाँ के गए रही, विधायक जी के हम फोन करनी है गए रही, मंच पर लैका फैका कुल है नाटक ड्रामा खोले रहन, पारितोषिक वितरण करे कर है। तो हमारा के रिपोर्ट कार्य सभा के अध्यक्षता कर रहा बनी हमारे रूबा जी, हम नंदकिशोर जी प्रदेश के बानी, हमारे एमपी साहब सुदामा जी बानी और प्रमोद जी चरपोखरी के बानी, सब अध्यक्ष लोग बानी, सब लोग रिपोर्ट कार्ड सभा में आए बा, यानी जवन हमनी के विधायक जी कार्य कैले बनी, एक रिपोर्ट कार्ड जारी कैले बनी रिवर सभा के सामने कि हम
हई हई कैले बानी एकरा खातिर हम अपना तरफ से अभी आप प्रखंड के तरफ से उनका सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सवाल रहल कि कुछ हमारा बुझलक पढ़नी है एमे एगो बात छूट गई बा। छूटल बात बा कि पूरा बिहार राज्य स्तर पर 19 को जिला 19 को प्रखंड चयनित कलम इस जो बिहार की सरकार बा 19 को प्रखंड के चयनित के लिए जाना में भोजपुर जिला में अज्ञाव प्रखंड भी चयनित गई बा। 19 जिला में सबसे विकास कार्य में आगे बढ़ाऊ बिहार के में पूरा बिहार में 1 नंबर पर यहाँ पर बा पूरा बिहार में। ये अगर किसी जानकारी ना हो तो हम बताते हैं। ये समय जानकारी बात कि हम अज्ञान के प्रमुख मुकेश यादव के बिहार सरकार सामान्य करके हैदराबाद विदा के लिए ऐसे विदा के लिए है कि बिहार में विकास में 1 नंबर होगा। रहल बात हमनी के 1 नंबर पर हमनी के मिलजुल के काम करेंगे बात, लेकिन हमनी के अपन समाज के लोग बा, भाजपा माले के लोग बा, राजद के लोग बा, कांग्रेस के लोग बा, सब लोग बा, हमनी के अपन एक परिवार बन गया। सब परिवार में कुछ गलती सही काम हुई बोझबे ना कर दिया, एक दूसरे के बाद जोड़बे ना कर दिया तो ये हमी तो कौन मरिए भी ले जा। हम जल्दी में कहीं के बात हम तो कहीं घूमी ले जाने ला फिरी ला जैसे भाजपा माले तो सब लोग हमारे के जाने ला हम क्या मिला, लेकिन सब लोग तो एक बात नहीं चाहिए, बात होके के चाहिए। अब भी साहब बनी हमारी कोई सूचना नहीं भाजपा माले के लोग के को हम भी तो पूछे बिना कर लेते हैं इसे चाहिए हूँ जाने चाहिए हूँ एवं तो रोबे सबे मालिक बनी हूँ चाहे एमपी बनी तो रोबे बनी है, विधायक बनी तो ये बनी, तो हम की जाए की कह रहे हैं दोस्तवी भी रोबे सबे पूछा क्या काम करेगा। हमारे प्रखंड के सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित दोस्तों साथियों, भाषण बहुत सुन लिए हम, बहुत अच्छी बात है। आप लोग तन मन धन से दिल दिमाग से कस करके अब नोकता चीनी नहीं करना है। फंड का हुआ, फंड क्या नहीं हुआ, कहाँ गया कहाँ आया, उसका समय नहीं है। अब समय है हम लोग युद्ध में हेर गए, युद्ध में हेर गए, युद्ध जीतेगा, युद्ध को जीतना है। आप लोगों को एक बात पता है कि नहीं है, अभी एनडीए में शिवप्रकाश अभी एनडीए में टिकट का फेंका फेंकी हो गया है। भाजपा कह रहे कि हम लड़ेंगे बगिया बाप रे बाप हम लड़ो, जदयू कह रहे कि हम लड़ो, तो लोजपा भी हुई बा। लोजपो आज 2 घंटे पहले जवाब दे रहा खबर है, 2 घंटे पहले लोजपो जवाब दे रहा कि हम लड़ो। यह स्थिति बा, यही में हमने के चुनाव भारी बहुमत से और काफी प्रयास से एक करता 3 लाख हमर पर है कोई महागठबंधन में जीता ही कहूँ बतना। कैसे कि वो बात हम एमपी के चुनाव में खूब जोर लगाएंगे अगर भाजपा के साथ मिल जाता अच्छा तो सभी आगे बढ़े, लेकिन जीती ही यार कहीं से तो हम का कहीं कि तो पते चल जाए। तब चुनाव के बाद जब फेंकाई लोग साथी प्रोफेसर कौन मंत्र मरनी हो जीत गई, तो हमने के मंत्र न मर जा, हमने के जनता के आशीर्वाद है। पूरा मिलकर के आशीर्वाद देना है और कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन जी को भारी मत से विजयी बनाना है। अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जनता, जय हिंद, जय महागठबंधन, जय राजद, जय मान। इसके पहले मैं अध्यक्षता कर रहे भाई रघुवर पासवान जी, स्वदेश भट्टाचार्य जी जो केंद्रीय कमेटी के हमारे सदस्य हैं, हमारे लोकप्रिय आरा के सांसद सुदामा बाबू, नंद कुमार जी,
और जिला सचिव माले के जो हमारे बीच में हैं जवाहर जी, हमसे छोटे हैं, इनके बड़े भाई हमारे साथ पढ़ते थे। और हमारे महागठबंधन के, समय कम है, महागठबंधन के साथीगण, हम इस रिपोर्ट कार्ड का पुरजोर समर्थन करते हैं। पढ़ने को तो ऐसा व्यक्ति था कि हम लोग आज मंच पर चढ़े हुए हैं। आज उसी का देन है कि हमारे सांसद सुदामा प्रसाद जी विधान लोकसभा में चौथे हैं। आज वही उसी का देन है कि हमारे शिव प्रकाश विधानसभा में चौथे हैं। तो हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए कि सभी को यहाँ पर सचेत व्यक्ति जुटे हैं। जो भी हमारे कार्यकर्ता नेता छोटे छोटे में जो तूतू में हैं, हम चाहेंगे कि सभी आपस में मिलजुल कर 3 तारा को वोट दबाइए। जो हमारे 6 तारीख को ऐलान किया गया है, इतना वोट दबाइए, इतना वोट दबाइए कि आने वाला प्रत्याशी गाँव में सोचने पड़ेगा, उसको दांत खट्टा हो जाएगा कि हम लोग प्रसाद जी हम लोग के बीच उपस्थित गाँव से आए हमारे साथी नंद कुमार जी, दामोदर सिंह जी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विमल जी, पवन पांडे जी, मोदी जी, पूर्व प्रमुख मनु जी, कितने लोगों को नाम रखे, सब लोग को नाम करके हम जानते करते हैं। इस सभा में उपस्थित तमाम महागठबंधन के साथियों, सही बात है, आज तक किसी ने अपने कार्य का कोई विधायक यहाँ रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं किया, लेकिन हम लोग के विधायक आज रिपोर्ट कार्ड जारी कर इन्होंने बताने का काम किया कि मैंने ये काम किया और आगे भी करेंगे। पहली बार कोई मानिए दोनों विधायक, दुख की बात है कि साजिश के तहत छात्र संघर्ष के साथी मनोज मंजिल जी को पान सरकार करने का मौका नहीं मिल पाया। उसके उपरांत छोटे भाई माननीय विधायक श्री प्रकाश जी 1 वर्ष से हम लोगों का विधायक है। इन सभी लोगों ने जिस तरह से जनता ने अपार मत दिया, सड़क से लेकर सदन तक, चाहे शिक्षा के मुद्दा हो, सड़क के मुद्दा हो, जन समस्या कोई भी हो, गरीबों की जमीन आवंटन का मुद्दा हो, इंदिरावास की मुद्दा हो, हम देखते हैं कि हमेशा गाड़ी चेक पकड़ी कर अन्य पीरों में आपका ज्ञान में घूमते रहता है माननीय विधायक जी का, श्री प्रकाश रंजन जी का। ये सराहनीय चीज है और हम लोग उम्मीद करते हैं इस बार कई अभिभावक लोगों ने कहा कि यदि हम 50,000 से 48,000 से 29,000 आ रहे हैं तो अच्छी चीज नहीं है। हम लोगों को प्रयास करना है कि 55,000 से जीते, 60,000 से जीते, एक रिकॉर्ड बने कि विधानसभा कोई विपक्षी हिम्मत न जुटा पाए। मित्रों, इसी बीच कुछ हम सबों में कमियां रही है। हम लोग भी प्रमुख रहे हैं और छात्र रैली से जुड़े हैं, तो गांव से लोग जुड़े हैं। इसी बीच हम लोग प्रमुख का मौका मिला काम करने का, कार्यकर्ता से जुड़ाव है। हम लोग भी क्षेत्र के में घूमे तो कहीं ना कहीं हम लोग आश्वासन दिए थे कि चलिए अब की बात हो जाएगा, अब की बात हो जाएगा। अच्छी चीज है कि हम लोग का विधायक यहाँ है, लेकिन बहुत सारा जगह कार्य नहीं हो पाई, सब कार्य एक साथ नहीं हो पाता है। हम लोग समझा बुझा देते हैं, लेकिन सभी लोग सर्वोपरि यहाँ है, उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं। निचला स्तर पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महागठबंधन की कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, अच्छी चीज नहीं है। आप जहां चाह रहे हो आप खर्च कीजिए, मेरा विरोध नहीं है, इसलिए कि जिस वर्ग की आप राजनीति करते हैं, मेरी भी सोच है कि वहां भी बन जाए, वही चीज बन जाए। मैं भी उसी का काम करता हूं। मैंने देखा रिपोर्ट कार्ड में कि माननीय विधायक जी इसमें ईंटों का मान सकर का इसमें छपा हुआ है। माननीय विधायक जी
आपका चैनल में भी तेरा पर्चा बना, उसमें मैंने पाल किया था, लेकिन क्रेडिट आपको होना चाहिए, इसलिए कि आप छोटे भाई हैं, माननीय विधायक हैं। और हम कहते हैं कि भाई विधायक जी इसमें उन लोग पूछे जिस दिन वोट रहा था पर्चा बोले कि विधायक जी हमारे साथी ने बड़गांव के बारे में बताया, लेकिन हम लोग भी जानते हैं पिछला समय चुनाव का ही मौसम था, लेकिन जब जब जनता चुनाव की जाती है तो सत्ता और सरकार को भरेगी जाती है। मैं आप लोगों को अवगत करना चाहता हूँ कि फिर यह जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ जनता खड़ी होगी और सी प्रकार को भारी बहुमत से हम लोग जिता करके विधानसभा भेजेंगे, ये हमारा दावा है। अब यहाँ पीछे नहीं हटेगा। इसी बात के साथ एक और अपील है कि आप लोगों के नाश्ता रखा गया है, नाश्ता आपके बीच में जाएगा, आप जहाँ है वहाँ बैठे रहिए। इसी हवा के साथ इस बात को, इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा की जाती है। आज सर शुरू करें, पेश किया गया है, क्या कहेंगे? भाकपा माले ही है, इसमें 2020 से यह परिपाटी जो भी हमारे जीते हुए विधायक हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे कि उनके विधायक ने 5 वर्षों में जनता के किन मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाया, या उन सवालों पर जो बाहर में आंदोलन हुआ उसमें कहाँ कहाँ शामिल है। 5 वर्षों में जो उनको राशि मिली उससे उन्होंने क्या क्या किया, पूरा माने एक एक पाई का वो हिसाब दे, अपने 5 साल का हिसाब दे। और मैं समझता हूँ कि ये नायाब चीज़ है और यह हर किसी को करना चाहिए। इस बार भी हमारे पार्टी के जितने विधायक हैं, जहाँ से भी विधायक हैं, वो अपने 5 वर्षों का हिसाब किताब जारी कर रहे हैं, ठीक ना। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में हमने पूर्व माननीय मंत्री जी से 10 वर्षों का हिसाब किताब मांगा था कि उनको रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा था कि कौन रिपोर्ट कार्ड मांगे वाला। मैं समझता हूँ कि भाषा संयमित होनी चाहिए। मैंने दुनिया का कोई भी सदस्य आपसे यह जान सकता है, आपको डिजिटल जमाना है, कि भाई आप 5 साल विधायक रहे, 10 साल MP रहे, आपने क्या किया, आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, या क्षेत्र के बाहर देश के लिए क्या किया, या राज्य के लिए क्या किया, किन सवालों को उठाया, ये जानने का हक है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पारदर्शी तरीका है अपने कामों को दिखाने का। हमने कभी किसी से यह वायदा नहीं किया कि हमारे विधायक जीतेंगे तो सोने चांदी का महल बना देंगे सब लोगों के लिए, हीरे मोती का जो है सड़क बना देंगे। हम लोगों ने बराबर ये वायदा किया कि हमको जो फंड मिलता है हम प्राथमिकता के आधार पर उसको खर्च करेंगे और विधानसभा के अंदर बड़े सवालों को, बड़ी मांगों के लिए हम लड़ेंगे। और जो बाहर में लड़ाई चलेगी भूमिहीन गरीब किसानों की, खेत मजदूरों की, छोटे मझोले व्यवसायियों की, रिक्शा टेम्पो ठेला चलाने वाले लोगों की, हम उस लड़ाई में शामिल रहेंगे। ये हमारा वायदा था हर किसी का, पार्टी का या माननीय विधायकों का। इस पर चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? बिल्कुल है, ये लूट झूठ और भ्रष्टाचार की सरकार कर रही है, चल रही है, जो डंके की चोट पर डकैती कर रही है, वोट की चोरी नहीं, डकैती SIR बनाकर। 1 अगस्त को जो मैंने वोटर लिस्ट प्रकाशित हुआ उसमें पूरे बिहार में 65 लाख वोट काटा गया। अब फिर 1 सितंबर को जो प्रकाशित हुआ, कहा गया कि और 3,66,000 लोगों का नाम काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है भाई? इसका मतलब है कि पहले वाला सही नहीं है। किसी भी BLO ने फॉर्म भरवाते समय रिसीविंग नहीं दिया है। अब एक एक आदमी, कौन आदमी मर गया 22 लाख, उसकी एक एक आदमी की पड़ताल करें। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम चुनाव आयोग के पास है, मोदी जी की सरकार के पास है, नीतीश जी के पास, कि वो ये पता लगावें कि 22 लाख आदमी मरा है कि नहीं मरा है, या जिनका नाम काट रहे हैं तो 35 लाख लोग दूसरे राज्यों में गए हैं रोजी रोटी की तलाश के लिए, तो उनका नाम काट दीजिएगा आप। हैं, विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनका नाम रखिएगा, और जो अपने राज्य से ही दूसरे राज्य में गए देश में, उनका नाम काट दीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है, वो जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए
ये जो है हताशा में ये SIR का निर्णय लिया गया, चुनाव आयोग के जरिए करवाया गया और जाते जाते ये सरकार खजाना खाली करके जा रही है। 10,000 रुपया दे रहे हैं खाता में। भाई 10,000 रुपया दे रहे हैं, आप शपथ पत्र दें मुख्यमंत्री जी लेकर के कि जिन लोगों को 10,000 रुपया दिया जा रहा है वो रुपया नहीं लिया जाएगा। ये हम लोग तो सुन रहे हैं, कई जीविका कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये पैसा जो है ब्याज सहित वसूला जाएगा चुनाव के बाद, और जो लोग पैसा नहीं लौटाएंगे उनका घर काकपुर की जब्ती होगा। अगर उनको इंदिरावास मिलने वाला है तो नहीं मिलेगा, राशन की राशन काट दिया जाएगा, या 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा हुई है वो नहीं मिलेगा, ये उसे काट दिया जाएगा। हम लोग मैंने सुन रहे हैं। एक सवाल है, लालू यादव को दिल्ली सफल किया गया। ये घोर कहा जाए कि ये लोग इसी मौके के तलाश में रहते हैं कि जब चुनाव होगा तो विपक्षी दल को कमजोर करने के लिए एक तो इन लोगों ने SIR में फंसाया पूरे विपक्ष को पूरा मैंने ट्रैप पे फंसा लिया। सब लोग अपने वोटर का नाम देख रहे थे और ये जो है फर्जी वोटर हरियाणा का और जो है महाराष्ट्र का जो लोग एक ही वोटर है, कॉमन वोटर 20-21 लाख यहाँ नाम जुड़वा रहे थे। ये विदेशी का पता लगा रहे थे, एक भी विदेशी नागरिक नहीं मिला इनको। तो ये एक तरफ लालू जी को, राबड़ी जी को और तेजस्वी यादव जी को ये 13 अक्टूबर को बुलाया गया। हम लोग तो यही चर्चा है मैंने बाहर में कि उनको भर चुनाव जो है रोज़ 1 सप्ताह के बाद दिल्ली बुलाया जाएगा। तो चुनाव का प्रचार कैसे करेंगे, अपने जो गठबंधन के उनके सहयोगी हैं उनके उम्मीदवारों का प्रचार कैसे करेंगे, अपनी नीतियों को कैसे रखेंगे। जो रोजगार की घोषणा हुई है इससे भाजपा डर गई है। ये लोग कह रहे हैं कि हमने 10 लाख रोजगार दिया। महागठबंधन के घोषणा पत्र में था 2020 में, तेजस्वी जी ने कहा था उस समय कि सरकार बनेगी तो हम अपने पहले कदम से 10 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। उस समय लालू जी जेल में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, कहाँ है रोजगार, कहाँ है पैसा इसका बाप लाएगा जेल से। तो ये जो 5 लाख लोगों को 17 महीने में काम मिला महागठबंधन की सरकार में, ये लोग फोकट में खट रहे हैं बिना पैसा के, फ्री में। रोजगार भी था, पैसा भी था। इसी तरह से जो इस बार महागठबंधन की घोषणा हुई कि हम जो है हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, मैंने घोषणा किए हैं तेजस्वी यादव जी। इससे ये लोग भयभीत हो गए हैं। ठीक, अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है, कहाँ ये हो जाएगा, बातचीत फाइनल स्टेज में है। सब मिल बैठ करके नेता लोग लगे हैं, सब ठीक हो जाएगा। और मिलजुल कर सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट के पहले नामांकन की तिथि भोजपुर जिले में 3 सीटों पर कर दी गई है। बिल्कुल है, माने है तय है वहाँ से कि भाई जिसका जो जीता हुआ सीट है, हम लोग का 19 है, तो 19 जीता हुआ सीट है तो वहाँ से आपका कैंडिडेट पड़ेगा। सर महागठबंधन इस बार कितनी सीट के साथ जीत रही है? स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत से 150 से ज़्यादा सीट लाएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।